वैसा भाण भाइया न राम राम और बहू बेटियों ढेर ढेर आशीर्वाद बेटा, सदा सुखी रहो। थारे घर बार हंसते चमकते और मुस्कुराते रहें बेटा। एक पहले तो मेरा छोटा सा वो जोक सुन लो बेटे। गीत नहीं गा पाऊंगी 2-4 दिन बेटे, पड़ोस में कोई हादसा हो रहा है। तो ये इतना अपने बच्चों को, आप लोगों को ऐसी जो अपनी आँखों देखी चीज़ है वो बता देती हूँ। 2-1 बेटे। बेटा एक तो थारा जो पहले चटकुला सुन लो छोटा सा। भाई एक हमारा सेठ थे लाला जी, और भाई ये पहले ऊँट आया करते राजस्थान से, और लाला जी आन कदे देखे नहीं थे भाई, तो बालक तो देखे कीते। वो बाबू बेटा सुबह सुबह भाई घूमन फिरन बाहर जाया करते, वो जा रहे और वो रात के रुके हुए ऊँट पानी पीने आवे हैं भाई सारे, और उनके पीछे पीछे उनके बच्चे लग रहे भाई, बड़े अच्छे लग गया करें छोटे छोटे बच्चे इनके, बोतड़े बोलिया करें न बोतड़े। अच्छा एक चीज़ आपने कमेंट में बतानी है, ऊँटा के रखवाले ने के क्या करें, यो कमेंट करके बताइयो, नहीं बेरा होगा तो मैं बता दूंगी फिर उनको क्या बोलते हैं जो इनके रखवाले होते हैं, जो सेठों से उनके जमींदारों के ऊँट चराते हैं उनको बोलते हैं वो। तो भाई वो जान लग रहे पानी पी कर, तो वो छोरा बोले अपने हमारे लाला जिया ने, अक बाबू बाबू देखे कोई से नहीं थे, अरे भाई बेटे ने जवाब देना पड़ा कर बच्चे थे। अक भाई ने को गाना था मेरे बाबू ने नहीं बेरा क्या है कभी, बोले ओ बाबू कहाँ, देख देख के पाछ के लाग रे। वो छोटा बच्चा बोला लाला जी ने भी नहीं बेरा के ये, बोला बेटे आजा ईशा का पाछे इसे लग गया करे। तो ये था तारा चुटकुला भाई। ईब सुनो बच्चों, जो ये सच्ची घटना से सच्ची कहानी है, ये सच्ची बात है। हमारे देश पर जैसे सब ने राज कर रखा है। जब अकबर बादशाह था हमारे देश पर, तो बीरबल उनके वजीर हुआ करते, सब ने पता है ये अकबर बीरबल की कहानियाँ खूब पढ़ी आप लोगों ने, और हमारे बहन भाइया ने भी, सब ने बेरा है। तो एक आधी भाई ना बेरा और बेरा हो जब भी अच्छी बात है। तो भाई एक बार अकबर बादशाह की वह इन बेगम रानी, वह रानी चढ़ी हुई, वह राजा ने बोली बादशाह कहाँ, मेरा साला भी मंत्री ना, मेरा भाई मान सिंह भी मंत्री, और ये बीरबल आपने वजीर बना रखा, और ये फिर मेरा भाई, आपने इसको क्यों नहीं वजीर बनाया। तो रानी बोली, राजा बोले रानी साहिबा बेगम, ये प्रजा है, मैं प्रजा का राजा हूँ, और मन ने सारी चीज़ें उस पर देखनी पड़ती हैं कि कौन इसमें राज्य के जनता के काम अच्छे से आता है, जिसका दिमाग है बुद्धि है उसी को मैं वजीर चुनता हूँ। अब ये थोड़ी फर्क है मैंने कि भाई मान सिंह मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसी को वजीर बना दूँ, नहीं महारानी तू दुख मत मानना। बोली नहीं मैं तो अपने भाई को वजीर चाहती हूँ। अब अकबर बादशाह फंसे हुए, बोला उसको उसने रानी भी खुश करनी और उनकी बुद्धिमत्ता का भी उसने परीक्षा लेनी। बोला रानी ठीक है, तू एक बात कर ले, एक थोड़ी सी तमाइश कर ले, मैं दोनों की परीक्षा लूँगा। जय मान सिंह उसमें सफल पाया तो आज से वो वजीर, अगर बीरबल सफल पाया तो देखो फिर वो सफल। अन्याय में कर नहीं सकता प्रजा के साथ में, ना उनकी बुद्धिमानी के मैं खिलाफ जा सकता, ये अन्याय है। रानी बोली ठीक है देख लो आज। तो दरबार में अकबर बादशाह ने घोषित कर दिया, बीरबल को बुलाओ और मान सिंह को बुलाओ। दोनों बुला लिए। जी हजूर, जहाँ अपना
अब तुम दोनों को ईरान जाना है और आज ही जाना है, मेरा ये संदेशा लेके जाना है ईरान के राजा को, और जब तक वो इसका जवाब नहीं दे ले तब तक तुमको आना नहीं है। अब अकबर बादशाह ने उस चिट्ठी में ऐसी चीज़ लिख दी, अब फंस गया वो ईरान का राजा भी। वो दोनों जाते हैं, मानसिंह और बीरबल जाकर बाहर से आदेश हुआ कि भारत से 2 दूत आए हुए हैं और आपका कोई संदेश लाए हैं, अकबर बादशाह ने भेजा है। तो ईरान के राजा, ये आपस में इनकी दोस्ती थी, बहुत खुश होया, बहुत इनका स्वागत किया, बोले अंदर लेके आओ, वो मेरा बिल्कुल सम्मानित मित्र है और उनका संदेश मैं ज़रूर पढ़ के उनका जवाब दूंगा। अब ये दोनों अंदर बुला लिए, बीरबल भी और वो मानसिंह भी। अब ईरान का राजा भी जानता था कि ये उसका साला है बादशाह का, और ये उनका वजीर है जो दुनिया में बुद्धिमत्ता में सबसे फेमस है। तो भाई वह दरबार बोला तुम जाओ, गए वो उड़ा, उसने दरबार लगाया, पढ़ा ईरान के राजा ने, उसमें जो लिख रखा था उसके मुताबिक अपना सेनापति बुलाया, सेनापति को बोला, सेनापति इधर आ, ये बात लिखी हुई है कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए। अब आप ये बताओ सेनापति, मुझे इनके गुनाह का पता नहीं, क्या इन्होंने अपराध किया है और फांसी यहाँ मैं दूँ इनको, पर मेरा वो मित्र भी, अब इसका जवाब भी देना फिर मुझे। तो सेनापति तो होते ही हैं भाई बुद्धिमान, क्योंकि उनको तो राय लेनी पड़ती है राजा ने। वो बोले महाराज बात सुनो, अकबर बादशाह ने ये कोई चाल चली है हमारे खिलाफ, अपनी प्रजा को वो खुश रखना चाहते हैं और एक इनको बिना गुनाह बताए और फांसी हमारे से दिलवा रहे हैं, ये हमारे देश में खलबली करना चाहते हैं, मैं तो इसके लिए तैयार नहीं हूँ। फिर उन्होंने दूसरी तरफ देखा, उसको लिखा हुआ वो नहीं देखा था पहले, वो पढ़ के फिर वो महाराज उस बोलते हैं ईरान के सेनापति, कहाँ नहीं इनको फांसी देनी पड़ेगी, ले जाओ इनको। वो सिपाही आके और ले जाके उनको जेल में बंद कर दिया। वो जो अकबर का साला था मानसिंह बादशाह का, वो एक सांस यही रट लगा रहा कि हमको फांसी क्यों दे रहे हो आप, मैं तो नहीं चढ़ूँ फांसी पे, पहले मेरा कसूर बताओ। और बीरबल बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, बोला नहीं ये तो तुम्हारे राजा का हुक्म है, फांसी देनी पड़ेगी, सुबह तुम्हारी फांसी है, रात रात बाकी है तुम्हारी, जाओ चलो बंद करो इनको। जब उधर जालिए बंद कर दिए अंदर, तो वो मानसिंह अकबर बादशाह का साला बोलता है बीरबल, वजीर साहब आप कुछ नहीं बोल रहे अपनी जान बचाने के लिए, मैं तो मरना नहीं चाहता, क्यों नहीं बोल रहे आप। बोले शांति कर, रुको, हम सुबह सही सलामत जाएंगे। बोले ऐसे कैसे जाएंगे, सुबह का तो हुक्म है फांसी का। बोला कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा जब जाएंगे, देखना तू। बोला मुझे यकीन नहीं। अब वो उसको इतना गुस्सा आ रहा मानसिंह को, अकबर बादशाह के साले को, और वजीर बीरबल अपनी प्लान बना रहा। वो तो इतनी बुद्धि थी उस समय, उसी टाइम बना लेता था। तो भाई सुबह जल्लाद आ गया फांसी देने, फांसी के फंदे पर दोनों आगे खड़े कर दिए। तो महाराज बोलता ईरान का कि भाई तुम्हारे में से सबसे पहले कौन फांसी लेना चाहेगा, बताओ कौन से दोनों में से कौन सा पहले को फांसी दे। अब बीरबल बोला उसको मानसिंह को वो बात बता दी उसने कि जो मैंने सोच ली है तू वही मानता रहना, जो उसकी स्कीम थी वो भी बताऊंगी। बोला ठीक है, तू ये कहे जाइए मैं ये कहे जाऊंगा। बोला जे मैं लूँगा फांसी पहला। वो बादशाह का, अकबर बादशाह का साला बोला जी मुझे फांसी दो पहले। फिर वजीर बीरबल बोल पड़े, बोला नहीं जी
इनको मंत्री को पहले नहीं होने चाहिए, पहले मेरे होने चाहिए। उनका चलता रहे, अभी कौन से को दे पहले, अब उनकी यह इच्छा पूरी करनी। अब महाराज भी फंसे हुए, तो महाराज को भी पता चल गया था कि हाँ छोटी मोटी बात नहीं है। बोले क्यों भाई, तुम एक दूसरे को ऐसे बचाने के लिए फांसी तो दोनों को देनी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे इसका रीज़न बताओ, कारण बताओ इसका। तो बीरबल बोला, महाराज जापना, हमारे राज दरबार में हमारे राज का जो ज्योतिष है, ज्योतिषी जो है राज का, उसने मेरे को बताया कि अगर तुमको भेज रहे हो उधर फांसी देने के लिए, कोई सज़ा दी जाएगी, तुम एक ही लफ्ज़ बोल देना। अब क्या, फांसी से इनकार नहीं करना। देखो ये ध्यान से सुनियो ये बात है कि इतना कह देना वहाँ के राजा को कि पहले ये फांसी लेगा, पहले मैं लूँगा, लेने मत देना, कभी तू आगे कभी ये आगे। और फिर वो पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इतना ही बोल देना कि हमारे राज के ज्योतिषी ने ये कहा है, जौन सा पहले फांसी लेगा वो देश का राजा बनेगा। ये एक बात ये बोल देना। और जो दूसरा वाला लेगा, जो पीछे लेगा, वो एक प्रधानमंत्री बनेगा। बस ये दो बात कह देना। अब यही ईरान के महाराज को बीरबल ने ये बात बोल दी कि महाराज जी ये बात है, इसलिए मैं लूँगा पहले फांसी, क्योंकि मैं पहले ले लूँगा तो मैं ही तो बनूँगा देश का राजा, जैसे आप राजा है, इसलिए मैं लूँगा पहले। फिर वो दूसरा बोला, अकबर बादशाह का साला बोला, मैं लूँगा जी पहले, मैं बीरबल को नहीं लेने दूँगा, वजीर को, क्योंकि मैं भी देश का राजा बनना चाहता हूँ। समझ गए ये बात है। तो दोनों में वहाँ भैंस लग गई। महाराज ने हुक्म दिया, अब छोड़ दो दोनों को, तो वो निकल गए, कोई से को फांसी नहीं। अब ये चतुराई थी बीरबल की, बुद्धिमता की, उसकी अकल की। तो वो अकबर को, बादशाह को पता नहीं कि बीरबल ने ये बुद्धिमता दिखाई है। अब दोनों वो चल वहाँ से निकाल दिए ईरान के महाराज ने, जाओ खुशी खुशी गए। जाते ही पता चला कि दोनों वापिस आ गए। आए तो दरबार लगा, दरबार में दोनों बुलाए। अब दोनों से पूछा गया, भाई तुम तो फांसी देनी थी, तुम कैसे वापिस आ गए। और महाराज को ये पता नहीं था, अकबर बादशाह को, कि भाई ज्योतिष ने नहीं बताई है, ये खुद अकल है बीरबल की, पता था महाराज को। बोला, दरबारियों सभी सुनो भाई, ये कैसे आ गए दोनों, इनकी दोनों की बुद्धिमत्ता को पहचाना जाएगा दरबार में। तब वो बोले, भाई पहले आओ मान सिंह, बेशक मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, पर मुझे चाहिए बुद्धि की इसकी न काम दिया यो। तो जो वो साला रिश्तेदार था, रानी का भाई जो था, वो हाथ जोड़ के बोला कि जापना, बीरबल से कोई भी दुनिया में नहीं जीत सकता। ये सभी हम जो फांसी से बचे हैं, बीरबल की बुद्धिमत्ता से बचे हैं। अब क्या बात है, दोनों ने वही बात बता दी ना, उसने साले ने ये बात बता दी। अब बीरबल ऐसे ऐसे बोला कि हमारे ज्योतिष ने बोला है, राज के भारत के राजनीति वाले हमारे ज्योतिष ने ये हमारे को बताया। तो ये बोल के और दोनों तब बोले, बीरबल आ तुझे मैं गले लगा लूँ, इसीलिए तेरी बुद्धिमत्ता का, तेरी अक्ल का, तेरी चतुराई का, तेरे ज्ञान का मैं कायल हूँ। दोनों अकबर बादशाह और बीरबल गले मिलते हैं। आज से तू फिर तूने मुझे हरा दिया, तू मुझे कभी भी नहीं जीतने देता बीरबल, तू मेरा जिगरी यार भी है, मेरा वजीर भी है, और तेरे ऊपर मैं हमेशा भरोसा रखता हूँ। इसीलिए तो निकला वो। अब रिश्तेदार तो रह गया ऐसे कैसे ही। तब उसने अपनी महारानी को समझाया है और ये बताया है
बुलाया गया, हमारा नहीं बैठी है उसको दरबार में जहाँ बैठती है ये पर्दे में, उसने सारी बातें सुन ली। जब वे महाराज जी अपने महल में जाते हैं तब महारानी जाती है साथ में, तो अक्समा मांगती है महाराज से, महाराज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने भाई की उसमें आगे कि मेरा भाई है ये, राजा का साला है ये, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, इस चीज़ के योग्य, वजीरी के योग्य एक बीरबल ही है, मैं आपसे कभी भी नहीं शिकायत करूँगी। बहनों सब न राम राम। अरे ये एक बुद्धिमता की बात है, बच्चों को भी सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए कि अकल सबसे बड़ी चीज़ है। कल भी बताई थी आप लोगों से कि बुद्धि जोड़े में डाल रखी और हमारे विवेकानंद जोड़े को उड़े छोड़ आए थे, क्योंकि बुद्धि उनमें बतेरी थी। तो बच्चों हमेशा अच्छी अच्छी किताब पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी दादी नानियों से अपनी कहानी सुनो। बीरबल जैसा कोई भी बुद्धिमान नहीं था, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये कोई ऐसी नहीं बना रखी है। अब जैसे एक छोटी सी 2 मिनट बीरबल को बोल दिया दरबार में कि 3 मूर्ख ढूंढ के ला भाई, बीरबल 3 मूर्ख लाने पड़ेंगे। बोला जा अपना मूर्ख कहाँ से लाऊंगा? बोला नहीं ये तो लाने पड़ेंगे भाई। अब वो निकल लिया, बोला कितना टाइम लगेगा? आके 1 हफ्ते का। तो मैं जाओ मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अब भाई वो टाइम में हफ्ता कहाँ लगा था, बीरबल था वो, उसने तो 1 ही दिन में कर दिया, 3 मूर्ख पकड़ लिए। पहला मूर्ख बगीचे में लगा हुआ है कुछ ढूंढने। अब बीरबल ने तो मूर्ख ढूंढना, जाके बोला भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बोला जी मेरी अंगूठी खो गई अड़े। कहाँ खुई? अगूर अंधेरे में। बोला तो फिर अड़ लाइट में क्या ढूंढा है? लाइट इतनी दूर है, अंधेरा इतनी दूर, अंगूठी उड़ा कोई ढूंढा तू आड़े। ले एक तप आ गया मूर्ख। भाई तो ऐसे करिए सुबह दरबार में आ जाइए अकबर बादशाह के में, और भाई वहाँ तुझे अंगूठी का कोई बात नहीं, तुझे इनाम मिल जाएगा। अंगूठी नहीं, एक मोर खूगी मेरी, एक मेरी मोर खुई हुई है। बोला तुझे कई मोरें दी जाएंगी इनाम में, आप दरबार में आ जाना। हो गया। फिर आगे चलता, आगे भाई 4 भाई खड़े हैं और झगड़ने लग रहे आपस में, जिद लगा रहे हैं। गया, बोला क्या बात है भाई, क्यों झगड़ रहे हो आपस में? बोला भाई अगर तेरी समझ में आ जाए तो बता दे भाई, ये रोने लग रहे हैं 4 भाई। अब बोला क्या बात है, कहानी के भाई बात बताओ? बोला जी मेरे बाप ने, हम 4 भाई हैं, 4 भाई भेजे थे घर से, अरे माड़ गणन लग गया तो 3 पाए, मेरा 1 भाई कित गया जी, हमने दुखी हो रहे 3 भाई रोवे हैं, मारा 1 भाई कित गया। 4 हुए, वो गिनने वाला 3 ने गिन ले, अपने आप ने गिनता को नहीं पा गया मूर्ख। बोला ठीक है भाई तुम रो मत, तड़के दरबार में आ जाइयो और उड़ भाई थारा भाई हर हालत में मैं महाराज जी के आगे अकबर बादशाह के आगे हाथ जोड़ूंगा, अकबर इनका भाई ढूंढवाओ, मैं ढूंढ के दरबार में मैं लाऊंगा, ये मेरा वादा है। वह तड़के दरबार लग गया और वह तो 4 भाई तो वह और एक वो मोर ढूंढने वाला खूरिए अंधेरे में टो चांदने में उड़ इकट्ठे हो गए। बोले हाँ बीरबल मूर्ख ढूंढे 3? बोला जी आप 3 को थे, मैं 4 ले आया। बोले अरे वाह बीरबल, इसीलिए तो मैं आपको हमेशा वजीर रखता हूँ अपना। बोला लाओ पेश करो। पहला वो मोर वाला लाए। बोले ये कैसे बे वो है भाई? अगजी ये गुट इसकी मोर तक पूरी है अंधेरे में टोवा चांदने में। बोले अच्छा कहाँ खड़ा कर दो इसको एक तरफ। फिर वह 4 भाई, हाँ भाई क्या बात, थारी क्या समस्या? जी मेरे बाप ने हम 4 भाई भेजे थे, 3 शाम में। बोला 3? कहाँ? वो तो फिर महाराज अकबर ने भी देख लिए, बेचारों ये तो असली बेवकूफ़ है। तो फिर बोला इन दोनों को इनाम दे दिया जाए भाई।
इसको मोर वाले को भी 10 मोर दे दो और इनको भी। बोला जी हम तो जब अपना नाम लेंगे ना तो हम नहीं लेते, हमने अपना भाई चाहिए। तो फिर बादशाह अकबर बोलते हैं बीरबल इनका चौथा भाई दे। चारों लाइन में खड़े थे। बोला भाई 1 2 3 4 हो गए चारों भाई। बीरबल ना अकबर बादशाह बहुत हंसे। बोला अरे तू अपने आप ने नहीं गिन, जोन सा भी गिनती करे वो अपने आप ने ना गिने भाई, ये रे तुम चारों भाई। राजा बहुत हंसा, बीरबल को बहुत शाबाशी दी और उनको इनाम दे के सम्मानित करके उनको, अरे भाई असली मूर्ख है भाई। हाँ फिर बोला भाई ये तो वैसे तो 3 हुए बीरबल। बोला चौथा रे, चौथा तो जीव न्यों है, समझ लो ये कौन होया, चौथा कौन होया ये बाप समझ लो। बोला फिर राजा ने सोचा, अकबर बादशाह ने सोचा कि बीरबल आडमन फिर मात देगा, पहले ही बोल पड़ तू। राजा कोई कम थोड़ी था ऐसे। बोला भाई ठीक है 3 तो ये हो गए भाई, चौथा मैं। अजी जापना आप कैसे मूर्ख हुए? बोला मैं मूर्ख वो जो मैंने ऐसे मूर्खों को ढूंढने के लिए अपना टाइम खराब किया। तो समझ गए ना। सभी को राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। कभी कभी ये भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मैं 5-4 दिन गीत नहीं गाऊंगी, इतने बच्चों को ये कहानियाँ सुना दूं। और वे बहू बेटियों सब ना आशीर्वाद, सदा मुस्कुराती रहो बच्चों, मेरे पोता पोतियों दोता दोतियों भांजियो भुंजियो सब खुशी मंगल रहो। परमात्मा तुमने लंबी आयु दे बेटा, स्वस्थ निरोग। सबसे बड़ा गुण पूछा एक बार अकबर ने बीरबल से कि शरीर का कौन सा अंग जो बहुत ही मतलब जरूरी है। तो फट से बीरबल ने कहा था आरोग्यता। जिसका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, आरोग्य है, रोग रहित है, वही सुखी है जिंदगी में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ करना बे आपका।